नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। फगुआ महोत्सव एवं सम्मान समारोह 2024 के विषय में चंद्रा साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नरेश जी महारत्न कंपनी एनटीपीसी के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर कवि नरेश जी से तिरंगा एसी न्यूज की ओर से विशाल चौरसिया द्वारा दिनांक 1 मार्च 2024 को आपके आवास पर की गई मुलाकात। इस मुलाकात के अवसर पर साहित्यकारों, समाज व कार्यक्रम के विषय में की गई बातचीत। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। समय, परिस्थिति, समाज अपनी गति से बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। समय के हिसाब से कभी हमको बदलना पड़ता है, कभी हमको ढलना पड़ता है। और हम ये सोचे कि समय हमारे हिसाब से चलेगा तो ये संभव नहीं हो पाता है। समय की गति को रोकना नामुमकिन है। कभी वो समय था जब साहित्यकारों, कवियों, लेखकों का राजा भी सम्मान करते थे और त्योहारों से लेकर के कुछ मुख्य कार्यक्रमों में उनको सादर आमंत्रित किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। समय बदला, साहित्यकार उस समय के हिसाब से कुछ लोगों ने अपने आप को ढाल लिया, कुछ लोगों ने रोजी रोटी का पेशा भी बनाया, कुछ फिल्मों में भी चले गए और किस ढंग की फिल्म बनेगी उसके हिसाब से भी लिखने लगे, संगीत के हिसाब से भी लिखने लगे। कुछ साहित्यकार इन सबसे समझौता नहीं किए और अपनी लेखनी को अपने समय के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वो लिखते रहे। आज वो समय है कि साहित्य की बहुत ज्यादा चर्चा समाज में नहीं हो रही है। सब भागम भाग में है, नई टेक्नोलॉजी है। युवा वर्ग उस क्षेत्र को अपना करियर बनाना भी नहीं चाहता है, मानता भी नहीं कि ये भी कोई एक क्षेत्र है जिसमें करियर बन सकता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जो भी शिक्षा का क्षेत्र है, गुरु का क्षेत्र है, अगर कोई ज्योतिष का जानकार थोड़ा बहुत भी हो तो उसको जानकारी होगी कि गुरु जिस भाव बैठता है उस भाव के फल को दबा देता है, यानी इससे कोई बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। उसी समाज में आज भी कुछ लोग साहित्य को जिंदा रखने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। अपने बल पे जो हो सकता है वो भी करते हैं, या अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिल करके, कुछ कवियों साहित्यकारों के साथ मिल करके कुछ कार्यक्रम ऐसा करते हैं कि साहित्यकारों का सम्मान भी हो, उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंचे, कुछ लोगों तक पहुंचे, जहां तक पहुंचा सकते वहां तक पहुंचाए। उसी में से एक नाम है कवि नरेश का, जिन्होंने नौकरी करते हुए और नौकरी से रिटायर्ड होने के पश्चात भी इस क्षेत्र को जीवित रखने का पूरा प्रयास किया है, अभी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आपने अभी चंद्रा साहित्य परिषद की स्थापना की और उसके सौजन्य से, उसके मार्फत से कुछ न कुछ कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आप दिनांक 23 मार्च 2024 को कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले आपको मुलाकात कराते हैं कवि नरेश से। नरेश जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे आज के सामाजिक परिवेश में
साहित्यकारों की। धन्यवाद तिरंगा न्यूज चैनल को। और आज जो समाज चाहता है, आज का साहित्य चाहता है, वो पुरानी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को जीवित करने का। लेकिन ऐसा कम हो रहा है कि आज जो हमारे कवि हैं, साहित्यकार, रचनाकार हैं, कहीं लोलुपता में, कहीं चाटुकारिता में अपने को आगे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जो कि समाज को एक नई ऊर्जा देते हैं। और जैसा कहा गया है, साहित्य ही समाज का दर्पण है। उस दर्पण को पोंछते पखारते रहते हैं। और बड़ी चीज है चौरसिया जी कि हम जैसे साहित्यकार जो नौकरी पेशे से रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, उसके बाद जो हमें नई ऊर्जा समाज को देना चाहिए या परोसना चाहा, देना चाहा, तो अपने हम 10-12 किताबें लिखे हैं। उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचे। हमारे स्वर, हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, सर्व शिक्षा अभियान हमने लिखा हुआ है। तो एक जो साहित्यकार का दायित्व होता है, वो पूर्ण रूप से हर साहित्यकार निर्वहन नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि आज की हमारे चाहे सरकारी विकास हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हों, सबको अच्छा एक मतलब साहित्य मिलना चाहिए। चाहे न्यूज प्रिंट हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके माध्यम से अच्छा संदेश देश को जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और साहित्य की गरिमा को बढ़ाए रख सकते हैं। देखिए, साहित्य की परिभाषा ये भी है कि जिससे समाज का हित हो, वही साहित्य है। जी। तो एक सवाल इसमें यह भी है कि अपने नाम रखा है चंद्रा साहित्य परिषद। जी। तो इस नाम का उद्देश्य क्या है? चंद्रा साहित्य परिषद आपने नाम क्यों रखा? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। असल में हमारी धर्मपत्नी जी जो भी 3 दिसंबर 2023 को स्वर्गवासी हो गई, वो बहुत मृदु स्वभाव की थी और सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी और शिक्षा, बेटियों की शिक्षा को और संस्कारों पर बहुत उनका फोकस था, बहुत ध्यान देती थी। गरीब बच्चों को कपड़ा बांटना, कापी किताब बांटना उनका नियमित कार्यक्रम था। हम क्या था कि ये किसी और जितने संस्थाओं से हम जुड़े हुए थे उनके माध्यम से करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये महसूस हुआ कि उनको एक साहित्यिक श्रद्धांजलि, एक काव्य श्रद्धांजलि के रूप में उनको याद किया जाए। और उसमें हमने कवियों को जोड़े। हमने करीब आज के तारीख में 100 से अधिक हमारे कवि जुड़ गए हैं। तो उनके ऐसे शुभ दिनों के पर उनको याद किया जाए। और इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी कि अपने श्रीमती जी के नाम पर गरीबों को दान, बुढ़ों बुजुर्गों को दवाई और बेटियों की शिक्षा के लिए कुछ न कुछ किया जाए। इस उद्देश्य से हमने कि साल में उनके अच्छे दिनों पर कुछ कार्यक्रम किए जाए और साहित्य कार्यक्रम जुड़ा जाए। और जो हमारा ये चंद्रा साहित्य परिषद है, पूर्ण ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, इसमें अच्छे लोग जुड़े और अच्छे कार्य करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो 23 तारीख को कुछ विशेष दिन है या एक समय के हिसाब से आपने सिर्फ 23 मार्च रख दिया है? 23 तारीख को विशेष दिन के साथ साथ एक फागुन का माहौल है और होली का मतलब है, होली का पूर्व संध्या पर हम लोग करना चाह रहे हैं। क्योंकि अब आदमी खड़ा होने के शुरुआत में कुछ डंडे की कुछ जरूरत पड़ती है, झोपड़ी बनाना है 4 खंभे चाहिए, हम एक खंभे झोपड़ी नहीं खड़ी हो सकती है। हमने उसमें जोड़ लिया है, लेकिन अपनी संस्था से हम अपने लोगों को सम्मान करेंगे और एक संदेश भी देंगे कि कोई संस्था तभी जीत रह सकती है जब उसके साथ कुछ लोग हों, साहित्यकार हों, पत्रकार हों और समाज सेवी हों। इसलिए हमने उस दिन को अपने साथ में मतलब अपने जोड़ लिया है और उस दिन को और विशेष दिन बनाने के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है। तो आपके साथ अन्य संस्थाओं के लोग भी जुड़े हैं? आप अपनी संस्था नहीं, हमारे संस्थाओं में साथ में है उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद है, दिशा है, नवनिर्माण ट्रस्ट है और 1-2 आपका UP 18 न्यूज है।
तो हमने क्या किया कि सबको साथ में सबके सहयोग से इस संस्था के नाम को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपने इतना समय साहित्य को दिया, अभी दे भी रहे हैं। जी हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या साहित्य से और भी लोग जुड़े हुए हैं? परिवार के ऐसा है चौरसिया जी कि बिना परिवार के सहयोग के, पत्नी सहयोग से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी बिटिया हैं डॉक्टर निशा भारती, दामाद जी हैं डॉक्टर संजय कुमार लाल जो लेबर ऑफिस कमिश्नर हैं, और बड़े बेटे संजय नरेश जी एचएल में चीफ मैनेजर हैं, बड़ी बहू टीसीएस में सीनियर कंसल्टेंट हैं, छोटा बेटा हमारा अजय नरेश जो कि विदेशों में रहता है, लंदन और ऑस्ट्रेलिया रहता है, फिलहाल पुणे में है, और छोटी बहू हमारी पूना में है, एक कंपनी स्विट्जरलैंड में काम करती है, एक छोटा पोता है, बेटे को बेटा है, बड़ी हमारी पोती है त्रिशा गौतम। तो सबका साहित्य में रुझान है, क्योंकि जब से साहित्यिक माहौल नहीं बनेगा, परिवार का बड़ा बूढ़ा अकेले कुछ नहीं सकता है। सब बड़े प्यार से साहित्य को पढ़ते हैं और प्रेरित करते हैं कि और अच्छे शब्द आए, अच्छे शब्द जुड़े। हमारी श्रीमती जी थी, भोजपुरी की माहिर थी, भोजपुरी के अच्छे शब्द देने में उनका बड़ा योगदान रहता था। पढ़ती थी, सुनती थी, सुनाती थी और कुछ नए शब्द जोड़ती थी। आपने कहा आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। जी हाँ। कुछ ऐसी पुस्तकों जिक्र कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिले कि इस पुस्तक को मैंने लिखा और उसका उद्देश्य मेरा पूर्ण हो रहा है, तो उस पुस्तक का थोड़ा जिक्र कीजिए। उसका मैंने अपने प्रथम काल में लिखा अधूरा सपना, जागो श्रमिक सिपाही और पुरवाई, जिसका हमने 2011 में लिखा, लोकार्पण भी हुआ। उसमें एक साहित्यिक साथ सामाजिक परिवेश है, एक पारिवारिक परिवेश है कि कैसे लोग रहना चाहिए, कैसे एक संयुक्त परिवार रहे, उसकी कहानी है। हमने दूसरे सत्र में लिखा कि अमराई और सूखे और कहानी संग्रह है, तथा और अन्य किताबें लिखे हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, और सब में संदेश यही है कि एक स्वच्छ छवि वाला साहित्य बने, उसके शब्द हों कोई ऐसे अश्लील और मतलब ऐसे कोई ऐसे शब्द ना हो जिससे कि हम परिवार या समाज में के सामने और न पढ़ सके, न देख सके। अभद्रता नहीं होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी अच्छी कोई ऐसी रचना का सुनाइए हमारे दर्शकों को। कोई अच्छी रचना सुनाइए कि हमारे दर्शक सुने, उनको लगे कि साहित्य चाहे समय कुछ भी हो, समय बदलता रहे, साहित्य और साहित्यकार जिंदा रहेगा, और जब तक साहित्य और साहित्यकार जिंदा रहेगा तब तक समाज में एक किरण की रोशनी रहेगी। तो ऐसी कोई रचना। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, हमने ऐसा है चौरसिया जी कि इस देश है तो हम हैं, देश की गरिमा हमारी गरिमा है। हमने लिखा है, अरे जागो भारतवासी, फिर से नया सवेरा लाना है, जागो भारतवासी, सिंदूर धुला लाखों का तभी तिरंगाया फहराया है। इस तरह से हमने एक देशभक्ति की रचनाओं पर प्रकाश डाला हुआ है, और समाज के लिए मैंने नशा मुक्ति पर लिखा है, और काफी चीजें लिखा हुआ है। तो सुनाइए। अभी हमने जो मौसम चल रहा है तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। शब्दों का देखिए, मदमस्त सुगंध लिए मधुमास, मदमस्त सुगंध लिए मधुआस, सुवास बहे चहुओर धरा पर, मधुमस्त सुगंध लिए मधुमास, सुवास बहे चहुओर धरा पे, बन बाग तड़ाग सरोवर में, बन बाग तड़ाग सरोवर में, तरु पल्लव में तरुणाई धरा पर, कानन में उर आनन में, कानन में उर आनन में, छाई बहार बसंत धरा पर, खेत सिवान में है मुस्कान, किसान से शान बढ़ा है धरा पर, सरसों से सजी धरती पहिने जस, चूनर धानी खड़ी है धरा पे,
रंग बिरंग विहंग उड़े तरु, पुष्प में प्यार बढ़ा है धरा पे, मकरंद अचंचल ठंड में है, ठंड बढ़ गई इधर, मकरंद अचंचल ठंड में है, पपिहा सुख दादुर शांति धरा पर, कोई बोली नहीं सुनाई पड़ रहा है। हरियाली भी चुमत है नभ श्याम, तुषार की है भरमार धरा पे, नाचत मोर चकोर विहंगम, नाचत मोर चकोर विहंगम, चांदनी रात दी निहारे धरा पे, कोयल आम की डार पुकार, मिठास की धार बहाए धरा पे, अरे बदरी ये ही मास में सावन सी, तेरा सावन आ गया, इतना ठंडा हो गया, बदरी हो गई है, बदरी ये ही मास में सावन सी, घर आंगन में शीतलाई धरा पर। आगे देखिएगा, रूठी गए सखी आए नरेश, रूठ गए सखी आए नरेश, नहीं पिय से बड़ी प्रीति धरा पर, नहीं पिय से बड़ी प्रीति धरा पर, पिय से बढ़ के कोई प्रीति नहीं धरा पर। वाह वाह। आपके ये जो फगुआ महोत्सव सम्मान समारोह है, जी हाँ, तो इसमें और कौन कौन सहयोगी आप लोगों के साथ में है, और कोई चीफ गेस्ट वगैरह आ रहा है, और कार्यक्रम कहाँ पे है, कैसे है, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। क्या कि ये होटल किंग्स बनारस होता है, उसके संयोजक हैं चकाचौंध ज्ञानपुरी जी हैं, राजेश मिश्रा जी हैं, कालीशंकर उपाध्याय जी हैं, के साथ हम भी सह संयोजन में हैं। हमारे चीफ गेस्ट जो है कि चीफ गेस्ट हमारे हैं अम्बरीश सिंह भोला जी हैं, चीफ गेस्ट हैं, अध्यक्ष चकाचौंध हैं, और राष्ट्रीय सचिव अजीत पांडे बाबुल दिशा सोसाइटी के हैं। सभी लोग का इसमें कार्यक्रम मेन है कि एक जो प्रसन्ना जी है, उनका शहनाई वादन होना है, शुरुआत होना उनसे, प्रसन्ना चौधरी से। उसके बाद जो है कि बच्चों का कार्यक्रम है, फगुआ कार्यक्रम है, और हमने अपने द्वारा रखा चंद्रा साहित्य परिषद कोर्ट से एक काव्य गोष्ठी रखा, इसमें शहर के पूर्वांचल के बड़े बड़े अच्छे कवि और साहित्यकार होंगे जो काव्य पाठ करेंगे, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम पुरस्कार का होगा, सम्मान समारोह का होगा, जिसमें मुख्य भूमिका उसमें निभाएंगे राजेश मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश साहित्य परिषद के पत्रकार परिषद के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। तो अभी आपकी मुलाकात कर रहे थे कवि राम नरेश जी से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करेंगे, काव्य गोष्ठी का आनंद लेंगे, साहित्यकारों से मुलाकात भी होगी, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। फिर किसी नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।